आज का ये दिन हमारे इस विश्वविद्यालय के इतिहास का एक बहुत ही अति सुंदर दिन, जिस दिन विश्वविद्यालय परिसर के 10 भवनों का उद्घाटन करके और ये जनता को समर्पित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर बहुत ही गर्व और अनुभूति का आभास कर रहा हूं। इस अवसर पर सभी हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, विशेष तौर पर हमारे कुलपति महोदय, यहाँ के हमारे सभी अधिकारी, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के सभी विद्यार्थी बंधु, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये विश्वविद्यालय भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से स्थापित किया गया और जैसा हम जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी वास्तु, कला, कौशल, उसके एक प्रकार से देवता थे। उन्होंने ही इस भूमि पर इस प्रकार की कला कौशल का एक प्रकार से प्रारंभ किया। बहुत से कारीगर, बहुत से आज के इस नव निर्माण में लगने वाले सब लोग उनके द्वारा दी गई विद्या में ही निपुण हुए, आगे बढ़े। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसी विद्या के प्रयोग से ही अगर ये हमारा इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ है तो ये उन्हीं कारीगरों की सीखी हुई विद्या से ही खड़ा हुआ, उसके बिना खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। गांव दुधौला, ये जमीन पंचायती जमीन उपलब्ध न होती तो शायद इतना बड़ा परिसर यहाँ खड़ा करना संभव नहीं होता। इसलिए मैं दुधौला गांव के सरपंच और यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस भवन के लिए, पूरे विश्वविद्यालय के लिए सरकार की ओर से हमने 1000 करोड़ रुपए का एक प्रकार से अनुदान ये मंजूर किया हुआ है। अभी तक 357 करोड़ इसमें लग चुके हैं। आज ही कुलपति महोदय से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा जैसे जैसे आवश्यकता हो। इन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपया तुरंत हमको चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हफ्ते 10 दिन के अंदर वो 150 करोड़ का मंजूर हो गया जाएगा, ताकि आपका काम रुकना नहीं चाहिए। हल्के से मुझे कान में कह रहे थे व्यवस्थाएं तो बहुत हमने खड़ी की हैं, एक हमने हेलीपैड भी बनवा दिया है। अर्थात ये तैयार है कि बार बार यहाँ आना भी हो जाए, समय कम लगे। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। 2016 में इस विश्वविद्यालय की एक प्रकार से स्थापना हो गई थी। 7 साल तक हम गुरुग्राम के अन्य भवनों में, जैसे कोई व्यक्ति किराए के भवनों में रहता है, ऐसे किराए के भवनों में रहते थे। लेकिन आज हम अपने भवन में आ गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भवन बन गए, विश्वविद्यालय प्रारंभ हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जितना बड़ा आयाम हमारी इस कल्पना के पीछे बना हुआ है, निश्चित रूप से मैं ये भी आगाह करना चाहूंगा कि चुनौतियां भी बहुत हैं। अपने देश की बड़ी चुनौती युवाओं के रोजगार की भी है। कुछ समय पहले तक शिक्षा एक मुख्य माध्यम होता था युवा को आगे बढ़ने के लिए, और शिक्षा में भी मेन स्ट्रीम्स होती थी। ये कला है, वाणिज्य है, विज्ञान है, या ये मेडिकल एजुकेशन है, ये इंजीनियरिंग की एजुकेशन है। धीरे धीरे कुछ और विधाएं खड़ी हुई, कंप्यूटर की शिक्षा भी आ गई। लेकिन अब दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसमें केवल इतनी स्ट्रीम के पढ़ने से काम चलता नहीं है। आज तो हमें शिक्षा के इन सब आयामों के साथ ये जो कौशल है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया कि इसके बिना, मोदी जी कहा करते हैं कि किसी जवान से पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ाई कहां तक की है, तुम क्या जानते हो, तो जब जानते हो उसमें भी कहता है कि मैं बीए पास हूं, मैं बीकॉम पास हूं, बीएससी पास हूं। क्या जानते हो? जानते हो माने जो कला कौशल के नाते से उसके पहले कुछ भी नहीं होता। तो
दूसरी कला उसकी वो इसलिए सिखाई जाती है, उसको एक हुनर आना चाहिए। पढ़ाई एक पहलू है हमारे ज्ञान वर्धन का, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान वो हमारी कला में से आता है। आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी किसी को कहा जाए कि किसी व्यक्ति के अच्छे बाल कैसे काटे जाते हैं, वो हमारे ज्ञान विज्ञान में नहीं है। बाल काटने की एक कला है, कौशल है, एक मेज और कुर्सी बनाने का एक कौशल है, बिल्डिंग बनाने का, बार बाइंडिंग का, मैसन का एक कौशल है, बहुत कौशल है। सैकड़ों की संख्या में, मैंने एक दिन पूछा था, हमारे जो कौशल विभाग के केंद्र में मंत्री बने थे रूडी जी, उनको मैंने पूछा कि कोई ऐसी लिस्ट बनाई कि हमने कितने कौशल है, तो कहने लगे कोई 800 बताता, कोई 1600 बताता, इसकी संख्या तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि कौशल एक शिशु के जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है। शिशु की प्रसूति कराने की, मां की प्रसूति, शिशु जब जन्म लेता है उस समय कितने ही काम उसके होते हैं, पूरे जीवन भर उसमें सिखलाई चलती रहती है। और फिर जो व्यक्ति जब अंतिम चरण में आ जाता है, जब उसको लकड़ियों में ले जाते हैं, उसके वहां भी कौशल की चीज जरूरत पड़ती है। वहां भी उसके सब लोग सब मंत्र नहीं जानते, वो मंत्र भी कुछ ही आदमी जानते हैं जो उसका अंतिम संस्कार करा सकते हैं। तो जन्म से मृत्यु तक जीवन में कितने ही कौशल। हमारी जो फिजियोथेरेपी, अच्छा मैसाज कैसे करना है, मालिशिया कैसे हो, ये भी कौशल है। तो कौशल और पढ़ाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस कौशल विश्वविद्यालय की जब रचना हुई, देश भर में सबसे पहले